नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हक की आवाज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ शाहिन। आज हम बैठे हैं वार्ड 8 तकियापारा में और भूतपूर्व पार्षद अब्दुल गनी जी के साथ और जानते हैं, विकास उन्होंने जो किया है बीते 5 वर्षीय उनकी योजना में और आने वाले चुनाव में अगर वो विजयी होते हैं, तो वो क्या विकास लेकर आएँगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका शुक्रिया हमारे चैनल आपका। में। देखिए, जनता तो हमें 15 सालों से चुन रही है और उनका भरोसा और यकीन है हम पे और हमेशा उनकी मोहब्बतें मिलती रही है, उनका साथ मिलता रहा है और मैं इस कारण से पिछले 15 वर्षों से यहाँ का नेतृत्व कर रहा हूँ और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इतने लंबे समय तक मुझे चुना और आगे यकीन है कि वो आगे भी मेरे को मौका देंगे। विकास की बात रह जाती है तो हम सतत प्रयास करते हैं कि हमारे वार्ड में कहीं पे भी ना सड़कों की परेशानी हो, ना ड्रेनेज सिस्टम की परेशानी हो, ना किसी प्रकार की विद्युत की परेशानी हो। तो हम इस मामले में पिछले 15 सालों से प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रयास करते हुए विद्युत को लेके अगर चलते हैं तो जो पहले ट्रिप होती थी, लाइट गोल होती थी, उसके लिए हमने इतने ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा दिए जो हमारे वार्ड में लो वोल्टेज की समस्या समाप्त हो गई है। हर गली कूचे में लाइटें पूरी तरीके से चल रही है, कहीं पे भी मतलब लो वोल्टेज का शिकार हमारा वार्ड नहीं है। उसके साथ-साथ हम आते हैं ड्रेनेज सिस्टम पे, तो पहले हमारे वार्ड में जो पूर्व पार्षद के समय में जो चीज़ें होती थी, जिसमें लोगों के घरों में 2-2 रात गंदा पानी घुस जाता था, वो गंदे पानी की समस्या का निराकरण हमने सबसे पहले किया और आज हमारे वार्डों में अति वर्षा भी होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में हमारे पानी ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकल जाता है। कहीं भी डुबान की स्थिति नहीं आती, कहीं पे भी हमारे पास में अगर देखें हम अपने वार्डों में तो किसी के घर में गंदा पानी या मैला पानी नहीं रुकता, जो 2 दिन 3 दिन तक के रुकता था, 2-2 रात तक के हमारी माँ-बहनें खटिया के ऊपर बैठ कर के गुज़ारती थी। अब हम लोग उस समस्या से हम बाहर आ चुके हैं और विकास की बात है तो पूरा मोहल्ला जानता है कि हमने विकास शिक्षा के क्षेत्र में किया है, हमने विकास स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया है, हमने विकास इस मोहल्ले की सड़कों के किया है और हमारा मोहल्ला जो है, ये चाहे हरना बांधा हो, चाहे तकियापारा हो, चाहे डबरी एरिया हो, चाहे जो भौगोलिक स्थिति हमारी है, उस भौगोलिक स्थिति के अनुसार से जो डुबान एरिया था, क्योंकि तालाबों से घिरा हुआ ये वार्ड है, प्रमुख मार्गों से घिरा हुआ ये वार्ड है, शहर का हार्ट हृदय स्थल ये वार्ड कहलाता है और इस कारण से यहाँ पर हमने चौक-चौराहे को भी सुंदर बनाया है, शिक्षा को भी हमने आगे बढ़ाया। आज हमारी 12th तक की बच्चियाँ हमारी यहाँ पढ़ती हैं। हमारी स्कूल में हमारी शिक्षा का हमने उसका विकास किया है। खेल के मैदान को भी हमने लेबलिंग करवा कर के उसको ओपन रखा हुआ है ताकि अर्थ से हमारे बच्चों का जुड़ाव हो, जिससे कि उनका चार्जिंग होती है, उनके शारीरिक दक्षता बढ़ती है, उनकी मानसिक दक्षता बढ़ती है। अगर हम इसको पूरी तरीके से चाहते तो सीमेंटीकरण करवा सकते थे, लेकिन सीमेंटीकरण कराने से ना हमारा पानी जमीन के अंदर जाएगा, जल स्रोत हमारे पैदा नहीं होंगे। इसलिए कई जगह ऐसी है जिसको हमने खुला रखा हुआ है और उस हिसाब से हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। विकास भविष्य में विकास की बात जहाँ तक है, तो अभी तक जो मैंने अपने वार्ड में अपने वार्ड के नेतृत्व में जो समस्या देखी है, तो उसमें सिर्फ एक ही समस्या हमारी बच गई है, वो है हरना बांधा। हरना बांधा का सौंदर्यीकरण बचा हुआ है, उसके दोनों तरफ से हम बड़े नाले निकालने का प्रयासरत हैं और जिसका प्रस्ताव हमने पिछले अपने एमआईसी की बैठक के माध्यम से हमने 3 करोड़ की योजना शासन को भेजी हुई है। शासन ने स्वीकृति नहीं की है और अगर स्वीकृति जैसे ही होगी, वैसे ही हम उस कार्य को भी करेंगे, बड़े नाले बन जाएंगे जिससे तालाब में पानी, गंदा पानी रुकेगा नहीं और तालाब को हम गंदे पानी से मुक्त तालाब बनाएंगे। ये हमारा आगे की योजना है और इसके साथ-साथ हमने जो काम किया है, उन कामों का बखान करना तो नहीं, लेकिन हमारे लोग जिनके व्यक्तिगत कार्य हैं, जिनके सार्वजनिक कार्य हैं, सार्वजनिक कार्यों में भी हमने अभी बाबूलाल चाल में महिलाओं को दृष्टिकोण रखते हुए हमने एक भवन का निर्माण किया, जिससे महिलाओं के लिए एक हमारे यहाँ जो एक आदर्श सुविधा है, जिसमें हम भविष्य में हमारी योजना भी है, वहाँ पे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई की भी शिक्षा का हम एक केंद्र बनाएंगे और उसमें महिलाएं हमारी रोजगार की तरफ आगे बढ़ेंगी। ये हमारी योजनाएं हैं। शैक्षणिक विकास के लिए हम और प्रयास करेंगे और हमारे इस बच्चों के माध्यम से हम जो हमारे यहाँ केजी 1 केजी 2 की प्रयासरत है, हमारे यहाँ स्कूलें चल रही है, प्राइवेट स्कूलें चल रही है, उसको हम क्या सुविधा दिला सकते हैं और उसके लिए हम क्या आगे योजना बना सकते हैं। हेल्थ के तरफ हमारे शारीरिक विकास के लिए हम उसमें जिम वगैरह का हमारा प्रस्ताव है, तो जिसको हम आधुनिकीकरण करके एक नया जिम बनाना चाहते हैं, जिसमें हमारे युवा शारीरिक दक्षता भी प्राप्त कर सके, मानसिक दक्षता भी प्राप्त कर सके। इसके साथ-साथ
हमारी माँ बहनों के लिए भी हमने बताया आपको कि हम उनके रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हम उनसे उनके इंटरेस्ट के कार्यों की ओर भी आगे बढ़ेंगे। जो अब हमारी योजना होगी वो आगे यहाँ के युवकों के लिए, यहाँ के उसके लिए जो जानकारियां हैं, जो शहर की योजनाएं हैं, जो शासन की योजनाएं रहेगी, जैसे स्टार्टअप योजना है, जिसके माध्यम से छोटे व्यापार लोग कर सकें, उसके लिए भी यहाँ पर केंद्र लगाए जाएंगे। प्रशिक्षण के केंद्रों की बात की जाएगी और योजनाओं की जानकारी के लिए भी कैंप स्थापित किए जाएंगे। वार्ड आर्ट की जनता का एक कुछ समस्याएं हैं जो हमने जाना है और वो अपनी समस्या लेकर आपके पास आए हैं। जैसे पीलिया और यहाँ पे बारिश के दिनों में मच्छर की जो समस्या है, मच्छरों की, और इससे बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वार्ड नंबर 8 में विगत वर्षों में, पिछले 10-15 सालों में हमने देखा है कि कुछ लोग पीलिया के शिकार हो जाते थे, गंदा पानी आता था। उसको लेकर के हमने अमृत जल मिशन के अंतर्गत पूरी पाइपलाइनें परिवर्तित कर दी है और आने वाले वक्त में ये समस्या का निराकरण हो गया है। बरसात में भरने वाले पानी की समस्या का भी निराकरण हो गया है। स्वास्थ्य को लेकर के या सफाई को लेकर के कभी हमारी समस्या है, जो निरंतर एक प्रक्रिया है कचरा डालने का और कचरा उठाने का, ये प्रतिदिन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा प्रयास रहता है कि हमारे जो जनता है, वो हमारी जनता थोड़ी सी अवेयरनेस हो, थोड़ी सी जागरूक हो। स्वास्थ्य के लिए सफाई जरूरी है और सफाई के लिए हमको जागरूक होना जरूरी है। जागरूकता का मतलब ये है कि आप तो कचरा फेंकेंगे और हमारे यहाँ जो नौकर, मतलब हमारे यहाँ जो स्टाफ है, उनकी ड्यूटी ही लगी है कचरा उठाने के लिए। वो बात अलग है कि ये निरंतर प्रक्रिया, इसमें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कि सफाई पूर्ण रूप से पूर्णकालिक सफाई हो जाएगी, क्योंकि ये प्रक्रिया निरंतर प्रक्रिया है, प्रतिदिन की प्रक्रिया है। लेकिन हमारी जागरूकता ही इस समस्या का निराकरण कर सकती है। हम जागरूक करने के लिए भी प्रयास करेंगे और अपने कर्मचारियों को भी इस मामले में देखेंगे, और जो कर्मचारी लापरवाही करता होगा हम उसको तुरंत यहाँ से बदलेंगे और नया कर्मचारी लाएंगे, ये हम वादा करते हैं अपनी जनता से। और बाकी जो है, आज खाद्य सामग्रियों के वितरण की बात करें तो पहले एक दुकान हुआ करती थी, हमने अब 2 दुकान कर दी है। जी, तकियापारा जी, में अपना तकियापारा में अपनी खुद एक दुकान हो गई, खाना बांधा की दुकान है, जिसका हमने पार्ट कर चुका है। जी। बीते 5 वर्षों में और उससे पहले आप पिछले 10 वर्षों से इस वार्ड आर्ट के पार्षद रहे हैं। इन 10 वर्षों के कार्यकाल में आपने कौन-सा विकास किया है और विजयी होंगे उसके बाद फिर आप कौन-सा नया विकास लेकर आएँगे? देखिए, इस वार्ड को ले जाएं, इस शहर को देख लें या जहां भी देख लें, हमारे सामाजिक परिस्थिति या सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने का हम भरसक प्रयास करते हैं। चाहे वो कब्रिस्तान का मैटर हो, चाहे वो चौक चौराहा का मैटर हो, चाहे वो शिक्षा का मैटर हो, चाहे वो खेल कूद का मैटर हो। इसमें हमने अथक प्रयास किया है और उसमें सफलता भी प्राप्त की है। आज हमारा चौक भी सौंदर्यीकरण हुआ था। निरंतर समस्याएं बने रहती है और समस्याओं का निराकरण करना ही जागरूक पार्षद का एक कर्तव्य होता है, और हम इसमें जागरूकता पूरी तरीके से रखते हैं। चाहे शहर लेवल में हमारे वार्ड की समस्या हो, या फिर चूंकि मैं एक मुस्लिम बाहुल एरिया का पार्षद हूं और मेरे शहर में भी बहुत सारी समस्या रहती है, हमारी सामाजिक समस्याएं रहती है, जिनको लेकर के मैं हमेशा जागरूक रहता हूं और उसमें प्रयास करता हूं कि मैं निगम से अपने समाज के हित में क्या काम कर सकता हूं और समाज के हित में क्या काम करवा सकता हूं। शांति व्यवस्था, क्योंकि हमारे मोहल्ले में हम अगर देखेंगे तो हमारे अनेक समाज के लोग रहते हैं, जिसकी सामाजिक समरसता भी स्थापित करने की जवाबदारी हमारी है। हम चूंकि नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए हमारे वार्ड में हम सभी समाज के लोग भाईचारे से रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। आप वार्ड 8 से अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, 1995 से मैं यहाँ पर एल्डरमैन के रूप में कार्य किया है, जिसमें हमारा भवन अधूरा था, जिसको हमने पूर्ण भी कराया है। प्लस हम यहाँ पर जो कार्य करने जा रहे हैं, तो वो हमारे जो बच्चे हैं, हमारी माता बहनें हैं, हमारी बड़े बुजुर्ग हैं, जिन लोगों की दुआएं हमेशा मेरे साथ रही है। मैं कोरोना काल में भी पीड़ित था, तो भी मेरे पूरे वार्ड के लोगों ने मेरे हेल्थ के लिए, मेरे स्वस्थ के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए इन्होंने बहुत सारी दुआएं की है, जिनका मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। और ये ऋण मैं जीवन भर चुका नहीं सकता। ये है कि अवसर दिया है, खिदमत कर रहे हैं और खिदमत के नज़रिए से हम यहाँ पे काम करते हैं, और खिदमत को देखते हुए हम लोगों के लिए जितना कर सकते हैं, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वार्ड के लोगों का, जो मेरे बच्चे हैं उनका, जो आज मुझे चच्चा करके संबोधित करते हैं, जो बड़े हैं वो भाई मानते हैं, जो मेरी माँ बहनें हैं वो अपने बेटे के रूप में जानती हैं, और जो मेरी बहुएं हैं वो मुझे सम्मान देती हैं, और जो सम्मान मुझे मिला है मैं इनका ऋणी हूँ, और मैं भविष्य में भी
इस ऋण को चुका नहीं पाऊंगा। और मैं अपील करता हूं कि जैसा मौका उन लोगों ने दिया है वैसे ही इसने मोहब्बत प्यार वो देंगे और मुझे फिर से चुनकर भेजेंगे। और ये यकीन के साथ मैं उनसे अपील करता हूं कि आप मुझ पर विश्वास करें हैं और आगे भी करेंगे। तो ये थे वार्ड 8 से भूतपूर्व कांग्रेस पार्षद और वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल गनी जी, जिनसे हमने विकास के बारे में चर्चा की और आने वाले भविष्य में वो नया विकास करेंगे इस मोहल्ले का, और इन्होंने इस बात का वादा किया है। तो मैं इजाज़त चाहूँगी। हक की आवाज़ से मैं हूँ शाहीन। हक की आवाज।